गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। देखो आपके पास क्या है कि आपको पता है कि इस चैनल पे रोज दोपहर 12 बजे आपके पास 40 से लेके 100 क्वेश्चंस आपको अपलोड किए जाते हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हेड टॉपिक पे आपके पास क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है। और आप अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, 5 से लेके 15 मिनट या 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप जहाँ पे तैयारी कर रहे हो वहाँ पे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ मैं जहाँ तक मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस के से कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो कोचिंग में तो आपके साथ और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबका बराबर अगर रहेगा तो आपका सिलेक्शन कहाँ होगा। वो सिलेक्शन वो देगा जिसको आपने थोड़ा बहुत 10-15 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा जिसने पढ़ा उसके अलावा, क्योंकि कोचिंग का तो सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को बड़ा ध्यान से रखना है कि बेटा दिमाग में कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते रहना है। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है जिससे आपका क्या हो, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो नो टॉकिंग नो बकवास, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं। और जब तक आरपीएफ का आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो हम आपके साथ सिलेक्शन तक रहेंगे कि आपको फिजिकल में आपको क्या क्या करना है, आपके मेडिकल में क्या होगा, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, हम आपका सिलेक्शन करने के बाद ही सांस लेंगे। और अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप कमेंट करके सिलेक्शन आप सब्सक्राइब हटा देना, ये भी है। लेकिन बेटा हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की कि बच्चे का क्या हो, बस सिलेक्शन हो। हमारे सब्सक्राइब से कुछ नहीं है, क्योंकि चैनल छोटा है, होता रहेगा ग्रो। अगर आप चाहोगे तो जल्दी ग्रो हो जाएगा, वरना तो ग्रो कर ही रहा है। चलो ठीक है, तो ओके, नो टॉकिंग नो बकवास, आपके पास वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी बात करूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा चीनी यूज की जाती है। लूनी नदी कहां पर खत्म हो जाती है। लूनी नदी की अगर बात करो तो कच्छ के रण में खत्म होती है। लूनी नदी कहां पे खत्म होती है, कच्छ के रण में खत्म होती है। कश्मीर में झीलों के भंडार केरवा किस लिए लिए जाते हैं, केसर की खेती के लिए लाए जाते हैं। किसके लिए, केसर की खेती के लिए। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, वो आपकी चाय की खेती के लिए है। लगभग आपका असम का अगर खेती की बात आए तो सबसे ऊपर आपका चाय ही आएगा लगभग। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी आप तुक्का मार सकते हो ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है, वो है आपका दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार। 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था, वो किया गया था आपका बेटा जनगणना 1961 में। सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु जल नदी के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है, वो है आपका सतलुज, व्यास और रावी का। शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है, आपका पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ है। तयो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है, वो है आपका जम्मू कश्मीर में। किस में है, जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है, वो करता है आपका भारत, पाकिस्तान और चीन का। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है, वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। किसके है, सियाचिन ग्लेशियर। सिंधु नदी प्रवाह तंत्र, ये बेटा आपका पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका, क्योंकि ये क्या पता दोबारा आया हो। ठीक है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। पश्चिमी घाट में आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। निम्नलिखित में इसे कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर कर रहता है, पश्चिमी बंगाल। कौन सा, पश्चिमी बंगाल। एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कसांग व सेज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड वर्तमान में कार्यशील नहीं है, राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। कौन सा, राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करना है आपको। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में आपके पास अलुवियल मृदा, फिर लाल मृदा, फिर काली मिट्टी और फिर लेटरनाइट मृदा। क्वेश्चन को ध्यान में देखना है कि घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज्यादा सबसे उससे कम उससे, ठीक है, याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय भूभौतिकीय यूनियन द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है MS कर्सन पुरस्कार। भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? वो है आपकी गुजरात की। शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका है उत्तर प्रदेश। कौन सा है बेटा? उत्तर प्रदेश। ये बाई मिस्टेक हो गया होगा बेटा रेड। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? वो आपकी है असम में। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। सांबर राजस्थान, हस्त ब्लॉक छपाई गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का इंगित कीजिए। कल्लाड़ा सिंचाई योजना तमिलनाडु, यह आपका गलत है क्योंकि म्यूर काशी है वो पश्चिमी बंगाल में, मोदा का बांध है वो भी क्या है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा CSIR संस्थान धनबाद में स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। भारत में कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत में 17 राज्य हैं। केंद्रीय मत्स्य नौचालय एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? वो है आपका कोच्चि में। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखो बेटा मैंने बता दिया कि RPF में आपके डीपली से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पुरानी जीके बहुत, एक आपका सीधा करंट और एक आपकी पुरानी मतलब ओल्ड जीके, दो ही जगह से। ये नहीं कि बीच वाले जीके का कोई भी आपके पास लगभग क्वेश्चन कोई 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड जीके पढ़नी है रेलवे में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की करंट अफेयर्स। कितने? अब वैसे तो आप अगर मानो तो आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट 2 ईयर की मतलब इस साल की 2024 की और 2023 की दोनों तो आपको रट देनी है, और आप क्या करो 2022 की जो है उसको आप थोड़ा सा मतलब नॉर्मली रीड मार लो। ठीक है, यहाँ से ही आएगा करंट अफेयर्स, बाकी कहीं से बाहर से नहीं आता। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देश्य नदी घाट प्रोजेक्ट कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा CSIR संस्थान धनबाद में स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? वो रेड क्लिफ लाइन के साथ। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय। खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं, किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? वह है भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। दरिया ए नूर याद रखना, भारत की गोलकोंडा खदान है ना, उससे उत्पन्न हुआ हीरा है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? अन्नामुडी केरल। कौन सा है? अन्नामुडी केरल। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके क्वेश्चन हुए। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रोज आपको 12 बजे, और आपको एक और सूचना देनी थी कि आपके पास जो क्लास 10th है उसके MCQ और आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस तो कंप्लीट आपको 4 बजे अपलोड। अगर आपका कोई भाई या बहन 10th क्लास में हो तो रोज इस चैनल पे शाम को 4 बजे आपके पास पर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स आपको अपलोड किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आई बटन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। ठीक है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अगर 12th में है तो कल से मंडे से 12th क्लास की भी क्लासें क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो 10th क्लास में है तो 10th क्लास की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि आपके छोटे या भाई बहन के लिए भी क्लासें स्टार्ट हैं। ओके, आपके पास बोर्ड कोई भी हो, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको 10th क्लास में डाले जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।